तो जी हाँ रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करते हैं तमाम स्टूडेंट्स खैर ऑफिस से होंगे और सेशन पे खूब लर्निंग भी कर रहे होंगे। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो सेशन में हम ग्रेड 10 की कंप्यूटर साइंस की बुक के हवाले से चैप्टर नंबर 4 को डिटेल में सॉर्ट आउट करेंगे, सॉल्व करेंगे। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं कि आज के इस वीडियो सेशन को तवज्जो से अटेंड कीजिएगा। तो स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 4 की एक्सरसाइज को। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जिनको एमसीक्यूज भी कहते हैं। पहला जो एमसीक्यूज है, व्हाट डज द रेंज फंक्शन डू इन पाइथन, कि पाइथन प्रोग्रामिंग में जो रेंज फंक्शन होता है वो क्या टास्क परफॉर्म करता है। तो जनाब ये एक सीक्वेंस क्रिएट करता है, क्रिएट ए सीक्वेंस नंबर्स, के नंबर्स का सीक्वेंस जनरेट करता है स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू की तरफ। तो इसका बी आंसर यहाँ पे मौजूद है। व्हाट इज द आउटपुट ऑफ द बिलो कोड, कि जो नीचे कोड दिया हुआ है इसकी क्या आउटपुट होगी। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, इसकी आउटपुट डिमॉन्स्ट्रेट करने के लिए हम इसको कोड एडिटर में इंप्लीमेंट करते हैं। काउंट की वेरिएबल बनाई 0 की, एक आउटर लूप है फॉर का, ये आउटर लूप है और ये इनर लूप है। जब नेस्टेड लूप होता है तो उसकी जो वैल्यूएशन होती है, आउटर लूप ने इनर लूप की वैल्यू से मल्टीप्लाई करना होता है। ये 2 है और इसने 3 से मल्टीप्लाई करना है, 6 हो गया। तो मतलब ये कि इसने 6 टाइम एडिशन होना है, तो इसका आंसर आ जाएगा 6। बेटा इसका आंसर है 6। ये 7 आंसर भी यहाँ पे मौजूद है। Which method is used to add an item at the end of the list in Python? रिस्पेक्टेड स्टूडेंट, जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स होती है जिनमें लिस्ट हो गया, टपल हो गया, उसके अंदर से पूछा जा रहा है कि लिस्ट के अंदर अगर आपने एंड पे डाटा ऐड करना तो कैसे करेंगे। तो बेटा उसका जो हम स्टडी करके हैं अपेंड, लिस्ट डॉट अपेंड करेंगे तो आप किसी भी लिस्ट के एंड पे डाटा को ऐड कर सकते हैं। तो अपेंड इसका आंसर है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कंट्रोल स्ट्रक्चर्स इन प्रोग्रामिंग। तो बच्चों जब कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोग्रामिंग में क्या करते हैं, 2 मेन काम करते हैं। वो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करते हैं और टास्क को बार बार परफॉर्म करने में हेल्प प्रोवाइड करते हैं। तो इसका बी आंसर है। टू मैनेज डिसीजन मेकिंग एंड रेपिटेशन ऑफ टास्क, टास्क को बार बार करने में मावन होते हैं। विच स्टेटमेंट इज यूज्ड टू एग्जीक्यूट कोड व्हेन द कंडीशन इज फॉल्स। बच्चों वो कौन सी कंडीशन है जो फॉल्स होने की सूरत में कोड को चलाती है। तो याद रखना बेटा, जो एल्स पार्ट है ना, एल्स वो हमेशा चलता ही गलत होने की सूरत में है, इफ चलती है दुरुस्त होने की सूरत में। तो इसका एल्स पार्ट है सी ऑप्शन, जिसको उर्दू में जी कहते हैं। हाउ डू यू प्रिवेंट प्रिंट स्टेटमेंट फ्रॉम एडिंग ए न्यू लाइन, कि बच्चों जो प्रिंट स्टेटमेंट है वो न्यू लाइन ऐड करती है, उससे बचने का क्या तरीकाकार है। तो वो मैंने आपको बताया था कि अगर आप अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट में न्यू लाइन से बचना चाहते हैं, जिसको \n भी कहते हैं, तो आपने अपनी प्रिंट की स्टेटमेंट के अंदर बच्चों एंड को जरूर लिखना है। किसको लिखना है? एंड को। तो ये इसका आंसर है ए ऑप्शन। एमसीक्यूज नंबर 7, विच लाइब्रेरी इज यूज्ड टू जनरेट रैंडम नंबर्स, कि बच्चों जो हमने बिल्ट इन लाइब्रेरीज पढ़ी थी उनके अंदर से एक रैंडम की लाइब्रेरी थी। वो क्या काम करती थी, वो एक सीक्वेंस के अंदर रह के रैंडम नंबर जनरेट करती थी और इसको हमने प्रैक्टिकल डिमॉन्स्ट्रेट भी किया था। तो यहाँ पे हम करते हैं रैंडम, ये रैंडम नंबर्स को जनरेट करती है, सी इसका ऑप्शन है। व्हाट डज लिस्ट डॉट अपेंड डू, कि जो लिस्ट डॉट अपेंड है वो क्या करती है जनाब, वो लिस्ट के एंड पे आइटम को ऐड करती है, ऐड एन आइटम एट द एंड ऑफ द लिस्ट, बी इसका ऑप्शन है। यहाँ पे इसका आखिर में एक आइटम को शामिल करती है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रेंज फंक्शन, जो रेंज फंक्शन है दोबारा रिपीट हो रहा है कि जनाब इस सीक्वेंस को जनरेट करता है, इसका बी ऑप्शन है। विच डिबगिंग टेक्निक्स इन्वॉल्व एडिंग आउटपुट स्टेटमेंट्स, बड़ी मजे की चीज़ है, इसको हम थोड़ा बुक पे जाके डिमॉन्स्ट्रेट करते हैं। बच्चों जो डिबगिंग टेक्निक्स थी कि आपने एरर को कैसे ढूंढना है, उसको सॉल्व करना है और ख़त्म करना है। प्रिंट स्टेटमेंट थी, आप जगह जगह जाके प्रिंट स्टेटमेंट लिखते थे और अपनी वेरिएबल्स की करंट वैल्यूज को वैल्यूएट करते थे, ये पहला तरीकाकार था। डिबगिंग टूल के अंदर आप डिबगिंग टूल के जरिए मल्टीपल जगह पे ब्रेक पॉइंट लगाते थे और उन ब्रेक पॉइंट्स पे अपने कोड के फ्लो को वैल्यूएट करते थे कि यहाँ पे इन वेरिएबल्स की क्या क्या वैल्यूज हैं। ये भी एक तरीकाकार था। एरर मैसेज था कि आप अपने प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करते हैं, एग्जीक्यूट करने के बाद जो रेड लाइन में एरर मैसेज आता है वो उसको देख के डिसीजन लेते हैं कि मसला क्या है। तो इस एमसीक्यूज का जो आंसर है वो यही है, रीडिंग एंड इंटरप्रेटिंग एरर मैसेज टू लोकेट द सोर्स ऑफ द प्रॉब्लम। तो बच्चों इसका मतलब था एरर मैसेज को देख के आपने चीज़ों को हल करना। ये इसका यहाँ पे आउटपुट दी गई है। रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स, अभी तक हम इसके जो 10 एमसीक्यूज थे उसको बहुत डिटेल में कवर कर चुके हैं। अब हम चलते हैं इसके शॉर्ट क्वेश्चन की तरफ। अपने रिस्पेक्टेड स्टूडेंट्स के लिए हमने जो इसके शॉर्ट क्वेश्चन है, लॉन्ग क्वेश्चन है, उनके बहुत प्रोफेशनल से नोट्स बनाए होते हैं, आपको डेमो दिखा देते हैं।
ये नोट्स आपको मिल सकते हैं अगर आपने वीडियो के कमेंट सेक्शन में लिखा स्मार्ट नोट्स, तो आपको ये नोट्स भी इंशाल्लाह मिल जाएंगे। तो अभी हम इसके शॉर्ट क्वेश्चन को यहाँ से सॉर्ट आउट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, एक्सप्लेन द यूज ऑफ रेंज फंक्शन इन फॉर लूप। द रेंज फंक्शन इज यूज टू जनरेट अ सीक्वेंस ऑफ नंबर। जैसे कि हम जानते हैं कि ये सीक्वेंस ऑफ नंबर्स को जनरेट करता है स्टार्टिंग वैल्यू से एंडिंग वैल्यू के बिटवीन। इन अ फॉर लूप इट इज इनक्रेडिबल यूजफुल फॉर रिपीटिंग एन एक्शन a specific number of items for iteration over a sequence using numerical index। तो जनाब जो रेंज फंक्शन होता है वो सीक्वेंस को जनरेट करता है, वो सीक्वेंस हम लूप को देते हैं, फॉर लूप को, और फॉर लूप उसके अकॉर्डिंग वर्किंग करता है, रनिंग करता है और रिजल्ट्स को कंपोज करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन अपेंड एंड रिमूव मेथड इन पाइथन लिस्ट। बच्चों जो बिल्ट इन डाटा टाइप्स है जिसके अंदर लिस्ट है, उसके अंदर अगर आपने अपनी लिस्ट के अंदर कोई आइटम को ऐड करना है, डाटा को ऐड करना है, तो आप यूज करेंगे अपेंड। अगर आपने अपनी लिस्ट के अंदर से किसी स्पेसिफिक इंडेक्स की वैल्यू को रिमूव करना है तो आप रिमूव का फंक्शन यूज करेंगे। डिफाइन डिबगिंग। बच्चों आपको मैंने बताया था कि आपके प्रोग्राम के अंदर, कोड के अंदर डिफरेंट इश्यूज आ सकते हैं, तो उन इश्यूज को ढूंढ के हल करने के तरीके को डिबगिंग कहते हैं। क्या कहते हैं? डिबगिंग। तो यही यहाँ पे चीजें मेंशन है। व्हाट आर द 3 पैरामीटर्स ऑफ द रेंज फंक्शन। तो रिस्पेक्टिव स्टूडेंट जो रेंज का फंक्शन होता है उसके अंदर 3 पैरामीटर्स होते हैं, स्टार्टिंग वैल्यू, स्टॉप वैल्यू एंड स्टेप वैल्यू, कि कितने कितने वैल्यूज के आपने जंप लगाने हैं। और एमसीक्यूज में बहुत इंपॉर्टेंट है कि डिफॉल्ट वैल्यूज भी पूछ सकता है कि जो स्टार्ट की डिफॉल्ट वैल्यू क्या होती है, 0 होती है, जो जंप की डिफॉल्ट वैल्यू होती है वो 1 होती है। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज बहुत ज्यादा है। नेक्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन है बेटा, नेम 3 लिस्ट मेथड एंड देयर पर्पसेस। बेटा जो बिल्ट इन डाटा टाइप लिस्ट है उसके अंदर डाटे को ऐड करने के वाले से, मॉडिफाई करने के वाले से, तरतीब देने के वाले से 3 मेजर जो फंक्शन है वो यहाँ पे मेंशन है। पहला आता है इंसर्ट। अगर आपने लिस्ट बना ली है और आप उसके अंदर किसी स्पेसिफिक लोकेशन के अंदर कोई वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो आप उस इंडेक्स के ऊपर उस एलिमेंट को ऐड भी कर सकते हैं इंसर्ट के फंक्शन से, लिस्ट डॉट इंसर्ट। अगर आप पॉप करना चाहते हैं, रिमूव्स एंड रिटर्न द लेटेस्ट एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, तो आप पॉप के जरिए भी कर सकते हैं। सॉर्ट के जरिए आप डाटा को तरतीब दे सकते हैं। रिमूव के जरिए वैल्यू को रिमूव भी कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ डू यू इम्पोर्ट अ लाइब्रेरी इन पाइथन। बेटा मैंने आपको बताया था कि आप किसी भी लाइब्रेरी को पाइथन के अंदर इंपोर्ट के कीवर्ड के जरिए इंपोर्ट कर सकते हैं। तो बहुत इंपॉर्टेंट ये शॉर्ट क्वेश्चन है और एमसीक्यूज के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे हमने इंपोर्ट मैथ को किया है और रैंडम को, इसको हम प्रोग्रामेटिकली भी इम्प्लीमेंट करते आ चुके हैं अपने लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर। अब पढ़ते हैं व्हाट इज यूनिट टेस्टिंग एंड व्हाई इट इज इंपॉर्टेंट। बेटा यूनिट टेस्टिंग आपको पता है कि अगर आप कैलकुलेटर बना रहे हैं तो पहले आपने जमा का फंक्शन बनाया, फिर सब्ट्रैक्शन का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन का। तो जैसे जैसे आप न्यू मॉड्यूल बना रहे हो तो आप उनको 1 बाय 1 टेस्ट भी करते हैं। तो यूनिट वाइज टेस्टिंग करने को, मॉड्यूल वाइज टेस्टिंग को यूनिट टेस्टिंग भी कहते हैं। और ये बहुत जरूरी होती है क्योंकि इन फ्यूचर में अगर आपने तमाम मॉड्यूल्स को कंबाइन करना है तो वो तभी कामयाब होंगे जब आपका यूनिट टेस्टिंग सक्सेसफुली आपने इंप्लीमेंट की होगी। हाउ डू यू असेस द थर्ड एलिमेंट ऑफ अ लिस्ट। बेटा अगर आपने अपनी लिस्ट के अंदर थर्ड एलिमेंट को गेट करना है तो आपने सिंपली क्या करना है, माई लिस्ट और उस इंडेक्स की वैल्यू देनी है। यहाँ पे 2 क्यों कहा गया है, इसलिए कि हमेशा कंप्यूटर साइंस के अंदर जो अरेज होती हैं, लिस्ट होती हैं, वो 0 से स्टार्ट होती हैं। तो 0 1 2, तो 2 के ऊपर थर्ड इंडेक्स की वैल्यू पड़ी होगी। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज द पर्पस ऑफ एंड पैरामीटर इन प्रिंट। बड़ी इंपॉर्टेंट चीज है बेटा शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे। अगर आप अपने प्रोग्राम के अंदर जब प्रिंट स्टेटमेंट लिखते हैं बेटा, मैं आपको डिमॉन्स्ट्रेट करता हूँ यहाँ पे भी, पाकिस्तान, तो ऑटोमेटिकली जो हमारा कर्सर था नेक्स्ट लाइन पे चल जाएगा। कहाँ पे चले गया? अब नेक्स्ट मैं करता हूँ प्रिंट, यहाँ पे करता हूँ इज माई लव, इसको मैं रन करूंगा तो ये नेक्स्ट लाइन पे जाके प्रिंट होगा, पाकिस्तान इज माई लव, इज माई लव नेक्स्ट लाइन पे जा रहा है। तो बेटा यहाँ पे \n होता है जो इस चीज को नेक्स्ट लाइन पे ले जाता है। अगर हमने इस चीज को खत्म करना है तो हमें यहाँ पे एंड यहाँ पे लिखना पड़ेगा, एंड इक्वल डबल कोट्स के अंदर हमने एम्प्टी स्पेस छोड़ी और इसको प्ले करते हैं तो देख सकते हैं बेटा पाकिस्तान इज माई लव सिंगल लाइन के अंदर आ रहा है। तो आपने अगर नेक्स्ट लाइन को खत्म करना है जो प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर डिफॉल्ट होता है तो आपको एंड स्टेटमेंट यहाँ पे इम्बेड करना पड़ेगी। क्वेश्चन नंबर 10, हाउ कैन वी असेस एन एलिमेंट फ्रॉम अ लिस्ट। रिस्पेक्टिव स्टूडेंट, अगर आप अपनी लिस्ट के अंदर से कोई इंडेक्स की वैल्यू को गेट करना चाहते हैं तो आपने सिंपली उस लिस्ट के अंदर उस इंडेक्स की वैल्यू पास करनी, तो आपको उस इंडेक्स की जो वैल्यू होगी वो रिटर्न हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 11, हाउ डू यू मॉडिफाई एन एग्जिस्टिंग आइटम इन अ लिस्ट। बेटा अगर आपने किसी लिस्ट के अंदर किसी इंडेक्स की वैल्यू को मॉडिफाई करना है तो सिंपली आपने करना है कि उस लिस्ट के साथ उस इंडेक्स को ब्रैकेट्स के अंदर मेंशन करना है और न्यू वैल्यू यहाँ पे आपने ऐड कर देनी है। तो उस इंडेक्स के अंदर जो वैल्यूज पड़ी होंगी वो मॉडिफाई हो जाएगी, अपडेट हो जाएंगी।
इस तरीके से बेटा हमने शॉर्ट क्वेश्चन को भी कवर कर लिया अपने चैप्टर नंबर 4 के, और लॉन्ग क्वेश्चन को हम डिटेल से प्रीवियस लेक्चर्स में कवर कर चुके हैं। तमाम स्टूडेंट्स से गुजारिश करते हैं काइंडली चैप्टर नंबर 4 के अगर आप लॉन्ग क्वेश्चन कवर करना चाहते हैं तो हमारी वीडियो सीरीज को डिटेल में फॉलो करें। आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत डिटेल में चीज़ें कवर होंगी और आप एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कंप्लीट मार्क्स हासिल कर सकेंगे। नेक्स्ट लेक्चर तक हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।